हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा पर। गणित का डर खत्म। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के एसएससी जीडी एग्जाम में 2021 के पेपर में क्या क्या प्रश्न बने थे। उन प्रश्नों का डिस्कशन हम इस वीडियो सेशन में करने वाले हैं। तो मैं चाहूंगा कि एक बार सभी साथियों को जल्दी से हम लोग लाइव होने देते हैं, फिर हम इस सेशन को आगे की ओर बढ़ाते हैं। इससे पहले जितने भी आपके सेशंस आ चुके हैं उनको बढ़िया से आप रिवाइज करते रहिए। 19 वाले क्वेश्चंस, 21 वाले क्वेश्चंस, जितना आपको पढ़ाया गया उनको बढ़िया से रिवीजन, अपने जो सेल्फ नोट्स बनाए हैं उनको भी आप लोग रिवाइज करते रहें। सभी को गुड मॉर्निंग। रंजय, शिवशांत, अभी, देवांश, गुलशन, रियाज, सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। चलिए तो सेशन की करते हैं शुरुआत। सारे बच्चे हो चुके हैं लाइव। ओके, बढ़िया है, ठीक है। चलिए तो पहला प्रश्न आप सभी बच्चों के सामने आ चुका है। देखिए, यदि 3,000 रुपए की राशि को अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 20% की दर पर 3 वर्षों के लिए निवेश करें तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा निकटतम रुपए में। ठीक है, अब यहां से ध्यान दीजिएगा, जैसे ही ब्याज की दर अर्धवार्षिक आती है, पहले तो मैं आप सभी बच्चों को बताता हूं अर्धवार्षिक का मतलब, जो ब्याज 12 महीनों में एक बार जाता था, अर्धवार्षिक आते ही वो ब्याज 6-6 महीनों में जाएगा। इसका मतलब साल में 2 बार। और यही ब्याज की दर तिमाही होती तो 3, 6, 9, 12 ऐसे वो 4 बार जाता। ब्याज की दर 4 माही होती तो 4, 8, 12 फिर वो 3 बार जाता। यानी जिस हिसाब से ये चीजें हैं, 6 महीने तो साल में 6-6 महीनों के 2 जोड़े बनते। यस और नो? ओके। और 6 महीने क्या होता, साल का आधा हिस्सा होता है। इसलिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तो हो जाएगी आधी, और समय जो है वो हो जाएगा दुगुना। ये चीज ध्यान रखनी है। समय के देखो 2 टुकड़े हो रहे और दर देख लीजिए क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो आपको अर्धवार्षिक में याद क्या रखना है कि समय के 2 टुकड़े हो जाते हैं और दर क्या हो जाती है, आधी। तो अपनी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20/2 यानी 10% हो जाएगी। और 3 वर्षों के लिए निवेश किया तो चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। और जो समय है वो 3 वर्षों में, 3 वर्ष, माय डियर स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा, 3 वर्ष का मतलब कितना बोल दूं मैं, 36 माह। तो देखो 6, 6, 6, 6 के 6 जोड़े बनेंगे। यस और नो? इस प्रकार से तो आपके वैल्यू कितनी है, 3000 इंटू 110/100, 110/100, 110/100, ऐसे 6 बार गुणा करना पड़ेगा। और ये करना पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। पहले बताइए ये चीज समझ में आई? 3 वर्षों के लिए निवेशित किया गया तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब जैसे माय डियर स्टूडेंट हम ये वाला गुणा करते हैं, कितना है अपने पास, 3000 इंटू, तो देखिए हम पहले काम करते हैं, जितना जीरो कैंसिल होता देखो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो कैंसिल, 1 2 3, तो देखिए 3 जीरो कैंसिल, तो बचा क्या, 3 इंटू देखो 121 इंटू 121 इंटू 121 बटे में 3 जीरो बचे। अब ये गुणा करके हमें इसका निकटतम मान बताना है। 121 इंटू 121 इंटू 121 इंटू 3। ओके, तो ये आ रहा आपके 5314 पॉइंट, बता देता हूं 68। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, 5314.68 तो मिश्रधन है। ये जो आया ना ये तो मिश्रधन आता हमेशा। तो फिर आप बताओ ब्याज कैसे पता करोगे। 5314.68 को मैं बोल दूं 5315, तो क्या करेंगे, 5315 में से 3000 घटा लोगे तो 2315 रुपए आपका आंसर बन जाएगा, जो आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। अब ये गणनात्मक प्रश्न है भी, ये गणना आपको वहां पर अप्रोक्सीमेट करनी पड़ेगी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 8000 का 2 से 1/8% की दर से
2/1/8 वर्ष में 16% की दर से चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। देखो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं 1.5 साल कर लेते हैं, 2.5 साल का कर लेते हैं, 3.5 साल का कर लेते हैं, लेकिन जैसे ये फॉर्मेट आता है उनको समझ में ही नहीं आता कि दर को रखना कैसे होता है। देखिए 2.5 साल का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट 2 साल दर पूरी, 1 साल दर का आधा हिस्सा। ऐसे ही 2 से 1/8 आ जाएगी तो 2 साल तो जो दर है वो पूरी लगेगी और 1 साल उस दर का 8वां हिस्सा लगेगा। बात समझ में आ रही है। तो आज के बाद समय 3/4 आए या 2/3 आए, घबराना नहीं है। तो माय डियर स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व करेंगे, 8000 इंटू कितना बोला है 2 से 1/8, 2 साल दर पूरी लगाओ 116/100, 116/100 ओके। और 1 साल दर का 16 का 1/8वां हिस्सा 2% होता है तो वो लग जाएगी 102/100। ठीक है, दर का करना 116 का 1/8वां हिस्सा मत पता कर लेना, दर का 1/8वां हिस्सा लाना है। चलिए अब इसको हल करेंगे, 3 0 से 3 0 कैंसिल, इनका गुणा 8 इंटू 116 इंटू 116 इंटू 102/1000, ये मल्टीप्लाई हम लोग एग्जाम में फिर कर लेंगे। तो 116 इंटू 116 इंटू 102 इंटू 8, 10,980 बनेगा। अब आप बताइए 10,980 बना तो ब्याज कितना बन जाएगा, सीआई क्या बनेगा, मैं कह दूं 2980, क्योंकि देखो ये जो है ये अपना मूलधन है और ये माय डियर स्टूडेंट ये क्या आता है, हमेशा मिश्र धन आता है। इतना हमने पढ़ रखा, तभी तो प्रीवियस ईयर पढ़ रहे हो आप। मिश्र धन में से मूलधन घटाया तो ब्याज बन जाएगा 2980 रुपए, जो आपके बी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। ओके, 8% की दर से वार्षिक रूप में चक्रवृद्धि ब्याज है 13,000 लिए 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाना है। अब आपको बताया था मैंने चक्रवृद्धि ब्याज में किस्त का एक छोटा सा फॉर्मूला याद रख लो, आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। वो फॉर्मूला बता देता हूं, किस्त बटा 100 प्लस आर बटा 100 प्लस किस्त बटा 100 प्लस आर बटा 100 की घात 2 और बराबर में मिश्र धन जितना आपने उधार लिया है। ठीक है, जैसे आपका जो अमाउंट है रुपए है 13,000, या रुपए लिख दीजिए सामने जो उधार लिए। अब 1 साल के लिए एक, जैसे देखो एक किस्त है तो 1 बार, 2 किस्त है 2 बार, 3 है तो बटे में 3 बार, 4 है तो 4 बार, 5 है तो 5 बार। चलिए के बटा, पहले मुझे बताइए दर कितने परसेंट है माय डियर स्टूडेंट, 8% है ना, तो मैं लिख दूं 108/100 प्लस किस्त बटा 108/100 का स्क्वायर और बराबर में कुल रुपए कितने हैं अपने पास जो चुकाने हैं, 13,000 रुपए जो उधार लिए उनके लिए है। ओके, चलिए तो यहां से ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, ये 27 बार 4 से 25 बार, ये 27 बार 4 से 25 बार। चलिए ऊपर क्या बन जाएगा, देखो ऊपर तो चला गया 25k/27, ये देखो स्क्वायर है, ध्यान रखना इस चीज को, 25 का स्क्वायर ऊपर चला गया 625k/729, 729 बराबर में कितना है 13,000, एलसीएम बन जाएगा 729, 27 से ये करता है 27 बार और 27 इंटू 25 कितना बन जाता है 7 5 35, 14 10 24 3 27 2 4 675 बनता है। तो 675 के प्लस 625 के बराबर में 13,000, ये उधर गुणा हो जाएगा, 675 और 625 होते हैं 1300। तो यहां से ध्यान दीजिएगा 1300 के बराबर 13,000 इंटू 729 और 1300 से देखिए कितनी बार 10, तो किस्त का मान आ जाएगा 7,290 और 7,290 माय डियर स्टूडेंट पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। यस और नो, इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको हल करना था। बस ये थोड़ी सी जो बात है ना ये आप कॉपी में लिख लो। कभी कभी क्या होगा
किस्त दी हुई होगी, कभी कभी ये दिया हुआ आता है कि किस्त की राशि 290 है, चलो उधार लिए गए रुपए बताओ, रुपए पूछे तो किस्त का मान रख देना और किस्त पूछे तो रुपए का मान रख देना। ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीमती गुप्ता ने अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 50,000 रुपए एक साल के लिए निवेश किया, तो उन्हें कितनी राशि मिलेगी अर्धवार्षिक रूप से? और आपको पता है एक साल अर्धवार्षिक में 6 महीनों के 2 जोड़े और दर जो होगी वो 8 का आधा 4% हो जाएगी। यस और नो? चलिए, तो 50,000 इंटू 104/100, 104/100। अब 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, 104 इंटू 104 इंटू ये गुणा करना है, इंटू 5 करना है, ये बन गया 54,080। तो साउदी ने कितनी राशि मिलेगी? 54,080 रुपए मिल जाएंगे। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन से अगर पढ़ा हुआ है बेसिक्स तो कोई तकलीफ नहीं आएगी। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि 2 साल में, ये समय है और ये गुणा है, और याद है क्या है चक्रवृद्धि ब्याज में? समय का पहाड़ा और गुणा की घात होती है माय डियर स्टूडेंट। कॉपी में लिखा हुआ होगा ना, थ्योरी जब पढ़ी आपने, समय का पहाड़ा गुणा की घात होती है। जिनको नहीं पता कॉपी में लिख दीजिएगा, समय का पहाड़ा चलाना होगा, गुणा की घात चलानी होगी। ओके, तो समय का पहाड़ा 2 साल, 2 4 6 और गुणा कितना हो रहा है? दुगुनी हो जाती, 2 की पावर 1, फिर इसकी घात आगे बढ़ाओ, 2 का स्क्वायर बोलो 4, 2 का क्यूब बोलो, हमें तो 4 गुणा ही करना है और 4 गुणा 4 साल में ही हो जाएगा, जो आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। ओके, समय का पहाड़ा और गुणा की घात। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज समान वार्षिक दर से 3 साल बाद 9,036 रुपए और 7 साल बाद दिए। यदि ब्याज की दर दुगुनी हो जाए और ब्याज को वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि करे तो उसी राशि का 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। चलो भी पहले राशि तो पता करें। 3 साल में 9,036 और 7 साल में 11,484। लेकिन ध्यान रखना, ये जो है वो साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया गया, और साधारण ब्याज में मैंने आपको मूलधन पता करना सिखा रखा है, याद है ना? देखो, समय का अंतर बोलो 4 का, रुपयों का अंतर बोलो 14 में से 6 8, 7 में से 3 4, और ये बन गया, यही बनेगा। ठीक है, तो 4 साल का जो ब्याज बनता है ना वो 2448 बनता है, तो 1 साल का 6 चौक 24, 4 एकम 4, 612, और 3 साल का हमें लाना पड़ेगा, इंटू 3, 3 दूनी 6, 3 1836। अगर इसमें से ये घटा लोगे तो मूलधन आ जाएगा, प्रिंसिपल 9,036 माइनस 1836, तो 0 0, 10 में से 8 गया 2 और 8 में से गया 7, मूलधन आ गया 7200। अब वो क्या कह रहा है? ब्याज की दर दुगुनी कर दो, दर भी तो लानी पड़ेगी। चलो भी दर लाते हैं, दर बराबर होता। अब देखो 1 साल का ब्याज काम में लेते हैं दर के लिए, ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय, 0 से 0। चलिए 18 इंटू 54, 54 से फिर कितने 6 और 1 7, 18 से देखो, 18 से 4 बार, 18 से 18 54, फिर 7 18 चौक 72, 2 से 17, 2 से 2, तो ये हो गया 8.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ध्यान देना, ये जो 2 आंसर मिले हैं ना, प्रिंसिपल और रेट, ये इस क्वेश्चन में आगे काम आएंगे। एक चीज ध्यान से सुन लो, इस क्वेश्चन में टोटल कुल मिलाकर 3 क्वेश्चन शामिल है। कितने हैं? आप सीधा मत समझना कि ये कोई एक सवाल है। 3 कैसे हुए? पहले इस क्वेश्चन से हमने मूलधन पता किया, फर्स्ट क्वेश्चन, फिर इसी क्वेश्चन से हमने दर पता की, सेकंड क्वेश्चन, अब इसी क्वेश्चन से हम चक्रवृद्धि ब्याज लाएंगे, वो है थर्ड क्वेश्चन। अब कहोगे सर एक चीज है कि इनकी जरूरत क्यों पड़ी? वो कह रहा है यदि ब्याज की दर दुगुनी हो तो दर पता ही नहीं होगी तो दुगुना कैसे करेंगे? ब्याज को वार्षिक आधार पर उसी धनराशि पर, तो राशि भी वही चाहिए, इस वजह से।
अब ध्यान से सुनना। अब वो ये कह रहे हैं कि रुपए तो यही रख दो आप 7200 और ब्याज की दर दुगुनी कर दो। और आप बताओ दर 8.5 का दुगुना कितना? 17% ही तो होगा। 117/100 117/100 2 साल के लिए। 0 से 0 कैंसिल, ये गुणा करना। वैसे देखो 9 7 7 49 9 9 दूनी 18 इकाई अंक 8 बन रहा है। 117 इंटू 117 तो ये बनेगा 9,856। अब 9,856 बना है, इसमें से अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट लाओगे तो कितना बनेगा? 9,856 माइनस 7200 तो 56 8 में 2 6 2656 और 2656 आपके बी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। ओके, अब ये थोड़ा देखो क्वेश्चन है ही ऐसा, तो उसको हम कुछ कर नहीं सकते। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और टोटली तीसरा क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चन उन्होंने पिछली बार कैलकुलेटिव बनाए हैं अभी। 6000 का 5% से 2 साल के साधारण और चक्रवृद्धि होने वाले साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। जिन बच्चों को नहीं पता कॉपी में लिख लेना। अंतर का एक फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू दर बटा 100 दर बटा 100। आर का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। और 3 साल के लिए मैंने क्या बताया था बताओ? ये सेम यहां तक तो है ही, फिर इंटू करके 300 प्लस आर बटा 100 300 प्लस आर बटा 100। चलो आर को हिंदी में दर लिख दो, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, 300 प्लस दर बटा 100। अगर 3 साल होता तो रुपए है 6000 और माय डियर स्टूडेंट दर बोलो 5/100 इंटू 5/100। 3 0 से 3 0, 5 से 10 2 2 से ये देखो 3 5 दिया 15 रुपए। अब बताओ इससे सरल कोई तरीका होगा क्या डिफरेंस के लिए? सबसे रामबाण इलाज। और आपके एग्जाम में खुद देखना कितने सारे क्वेश्चंस आपके 2 साल और 3 साल के डिफरेंस पर बने हैं, तो आप खुद समझ जाओगे। अब वैल्यू 6000 हो या 8000 हो या 9000 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपको तरीका पता है तो। यस और नो? चलिए आगे बढ़ते हैं। 10,000 रुपए का पहले वर्ष 8%, दूसरे वर्ष 10, तीसरे वर्ष 12, तो 3 साल का चक्रवृद्धि। अलग अलग दर है तो अलग अलग दर लगा दीजिए। 10,000 इंटू 110/100 चक्रवृद्धि में तो ऐसे ही करते हैं 120/100। अच्छा सॉरी, पहले साल 108 है 108/100 110/100 112/100। 4 0 से 4 0 1 0 से 1 0। बस ये गुणा करके एक अंक के बाद हमें पॉइंट लगाना है। 108 इंटू 112 इंटू तो ये बन गया 13,305.6। अब आप खुद बता दीजिए सीआई कितना बनेगा? 3305.6 जो आपके सी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। पहले साल अलग दर है, दूसरे साल अलग है, तीसरे साल अलग है, कोई बात नहीं। पहले साल 8 लगा दी, दूसरे साल 10 लगा दी, तीसरे साल 12 हो जाएगी। यदि पहले वर्ष 5%, दूसरे वर्ष 6 और तीसरे वर्ष 8% है तो कौन सी राशि 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज के तहत 30,051 का मिश्रधन देगी? पता आज अच्छी बात क्या है, मिश्रधन तो दिया है और मूलधन हमें लाना है। और पहले साल 5% 105/100। फिर देखिए ये यूं करो ना, मूलधन लाने के लिए मिश्रधन कितना है 351। मूलधन हमेशा 100 होता है ना, 100/105, 100/106 और 100/108। पहले तो मुझे बताओ इस सवाल में और इसमें डिफरेंस क्या है? ध्यान देना, या मूलधन दिया और मिश्रधन लाना है तो देखो मैंने ऊपर मिश्रधन रखे। इस वाले में देखना मिश्रधन दिया है, मूलधन लाना है, इसलिए देखो ऊपर मूलधन 100 रखा। और इसको हमें हल करना पड़ेगा अभी। और इसको जब आप हल कर लेंगे और वैल्यू कैंसिल कर ही सकते हो आप। 51 इंटू 105 106
तो ये आ जाएगा 25,000। जब इसको हल करोगे 25,000 आपका राइट आंसर बन जाएगा। बिल्कुल परफेक्टली वैल्यूज कटेगी सारी। 9% से 1 साल 4 महीने का 20,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज। यही तो चीजें अब आपको सिखानी है, क्योंकि जो सीधा सीधा आएगा वो तो आप सब कर लोगे। भाई 3 साल आ गया, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, वो तो अब सबको आता है। भाई कभी भिन्न में आ जाए, महीनों में आ जाए, उसी को कभी बोल दे ब्याज की दर तिमाही है, कभी बोल दे अर्धवार्षिक है, कभी बोल दे 8 महीनों पर आधारित ब्याज की दर है, तो वही तो हमें सीखना है। तो दर आपके 9% है और समय देखो 1 साल 4 महीने है ना, 4/12 कर दूं मैं, तो आप खुद बताओ कितना हो गया, 1/3। इसका मतलब समय है 1 से ही 1/3। और अब आपको बात समझ में आ गई होगी। क्या समझ में आई बताओ जल्दी से। 1 साल दर पूरी और 1 साल दर का तीसरा हिस्सा। चलिए 20,000 इंटू 109/100 और 1 साल तीसरा हिस्सा 3%, 103/100। 4 0 से 4 0 9 27 और ये गुणा कर लेना है 109 इंटू 103 इंटू 103 इंटू 2, ये हो जाएगा 22,454। और आप खुद बता दीजिए सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बन जाएगा, 2454, जो आपके सी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। अब 1 साल दर पूरी और 1 साल 3 कैसे आया, 9 का 1/3 होता है 3%। ओके, 8 माह पर चक्रवृद्धि होने वाली एक धनराशि 12% ब्याज दर पर 1 से 1/3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज 2496 है। समान राशि पर ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो तो 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन क्या है, यदि ब्याज की दर प्रति 8 महीने है। अब ब्याज की दर देखो, ना तो तिमाही है, ना अर्धवार्षिक है, ना 6 माही है, ना 4 माही। ब्याज की दर 8 माही। पहले तो 8 माही का मतलब समझो, हर 8 महीनों में ब्याज लगेगा। इसका मतलब अगर मान लीजिए 24 महीने हैं तो 8 महीने 8 महीने 8 महीने 3 बार ब्याज। 12 महीने है तो 8/12 यानी 2/3 ब्याज लगेगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले 1 से 1/3 वर्ष है ना, तो आप देखिए पहले तो मुझे बताओ, समय है 1 से 1/3, तो महीने कितने बने, 1 साल में 12 होते हैं और 1/3 वर्ष 4 तो 16 हो गए ना, तो 12 + 4 16 माह, और 16 माह का मतलब 8 के 2 जोड़े बनेंगे, यस और नो। तो समय तो 2 हो गया, लेकिन अब देखो दर की बात करें तो दर कैसे लगेगी। दर 8 महीने साल का कौन सा हिस्सा होता है, 4 दूनी 8, 2/3, तो दर भी 2/3 लगेगी। और 2/3 कैसे देखो, दर जो होगी 12 का 2/3, 3 से देखो 4, 4 दूनी 8% दर होगी। और चक्रवृद्धि ब्याज 2496। अब ध्यान से सुनना, पहले साल चक्रवृद्धि ब्याज 8%, दूसरे साल, क्योंकि देखो समय के 2 जोड़े बने ना, 8 + 8 का 8%, 0.64 हो गया ना, 8.64। तो मुझे बताओ कुल मिलाकर कितना हुआ दोनों का, 16.64। मैं कह रहा हूं 16.64 है, क्वेश्चन कह रहा है 2496, तो 1% की वैल्यू हमें लानी पड़ेगी। और आप बताइए 2496 का भाग 16.64 में 100% जाएगा। चौबीस सौ छिन्नो है ना, ये जाता है 150 का, और 1% 150 का है ना, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 15,000। ये 15,000 क्या आ चुका माय डियर स्टूडेंट्स, मूलधन आ चुका है। अब आपको के सर अब फिर फायदा क्या होगा, अब ध्यान से सुनना। अब बोला समान दर पर, दर 8%, समान वार्षिक, यदि ब्याज वार्षिक चक्र उसी धनराशि पर, धनराशि कितनी थी बोलो, 15,000, और 4 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, 15,000 इंटू 108/100, 108/100, 108/100 और 108/100। अच्छा 4 वर्षों में कितनी हो जाएगी, हमें मिश्र दर बताना है बस। तो
तो देखो 3 जीरो से 3 जीरो, अब ये गुणा करना हमें और इसमें किसका भाग दे देना, 5 जीरो का। तो 108 इंटू 108 इंटू 108 इंटू 15, तो ये बनेगा 24,407.33, 24,400, ये बन जाएगा 20,407.33, 20,407.33 बन रहा है। एक मिनट रुको, कुछ माइनर मिस्टेक हो सकती है, वापस देख लेना ना। ये तो 15,000 4 वर्ष में है ना, 4 ही साल है। वो कह रहा है इसी राशि पर चलो 12% की दर तो नहीं है कि बोला है ना, उसी ब्याज की दर पर। हाँ बिल्कुल, सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक ये हुई है, दर मैंने 8 कहा मिली, दर उसी दर से बोला ना इन्होंने, यदि ब्याज की दर से लिखा ना समान ब्याज की दर पर, तो दर 12% लेनी पड़ेगी। ये 8 तो कब हुई थी, जब ब्याज की दर क्या लिया हमने, 8 महीनों के हिसाब से लिया, तब की कंडीशन है। ये बनेगा 15,000 इंटू 112/100। गणना थोड़ी सी हमें करनी पड़ेगी भी एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन भैया सीरियल बेंच में भी नहीं बनते हैं, और अब इन्होंने दिए हैं तो क्या कर सकते हैं। 3 जीरो से 3 जीरो गणनात्मक रूप में, बाकी क्वेश्चन की लैंग्वेज में इजी है, लेकिन जो इन्होंने गणना दी है ना 4-4 साल 3-3 साल, उस हिसाब से। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आ गया 23,603 पॉइंट कुछ बनेगा, 23,603 एग्जैक्ट आपका अप्रोक्स आंसर बन जाएगा। अब देखो बहुत सारे बच्चों को कह रहा है कि ये क्वेश्चन ज्यादा लंबा हो गया अभी। अब देखो ये क्वेश्चन ज्यादा लंबा नहीं, इसका प्रोसेस मात्र और मात्र एक सॉल्यूशन ये था और एक सॉल्यूशन ये है। अब देखो भैया आपको समझाने के लिए है ना इतना कुछ करना पड़ रहा है, समझ रहे हो। अगर आप सीधा ही 8 महीनों की बात समझ जाते तो आपको पता मुझे ये बिल्कुल नहीं लिखना पड़ता, और ये बिल्कुल नहीं लिखता तो मैं सीधे ये 2 लाइन लिखता, और ये भी अगर आप समझ जाते तो इसको जरूरत, तो बात तो ये और ये की जरूरत थी सिर्फ आपको, यस और नो। तो वापस ध्यान देना, 1.5 साल में देखो 1 से 1/3 में 16 महीने, तो 2 जोड़े बने, दर आपके 8 आ गई, तो पहले साल 8, दूसरे साल 8 का 8% 0.64, टोटल ब्याज बना 16.64। आप कह रहे हो 16.64 ब्याज है, जबकि क्वेश्चन कह रहा है ब्याज 2496, 1%, 150, 100 हो गए 15,000, मूलधन वही, समय 4 साल, दर वही, तो मिश्रधन आ गया 23,603। ओके, तो मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चन मात्र और मात्र, अगर गणना कम होती ना तो 2-3 सेकंड का था। 16,000 की एक राशि वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 102.40 है। तो मुझे बताओ, पहले अंतर का फॉर्मूला लिखाया था अभी मैंने, मूलधन इंटू दर बटा 100, दर बटा 100, अंतर 102.40, मूलधन 16,000 इंटू आर लिख दूं मैं, आर बटा 100, आर बटा 100, दर हमें लानी है। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, चलो ठीक है, ये इधर आ जाएगा 102.40 इंटू 10/16, पॉइंट हटाया तो 2 जीरो आ गए, बराबर आर स्क्वायर है, 2 जीरो से 2 जीरो, 16 इंटू 6 96, पीछे कितने बच गए डियर स्टूडेंट बताइए जल्दी से, 96 में 4 और 2 6 64, 16 चौक जीरो तो कटी, 16 चौक 64, तो आर स्क्वायर अगर 64 है तो स्क्वायर हटा है तो रूट लगेगा, और आप बताओ आर का मान आ जाएगा 8%, और 8% आपके बी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। क्या बात क्लियरली समझ में आ चुकी है, इस तरह से इसको हल करना था। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर।
कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 4 वर्ष में 1.5 गुनी हो जाती है। 4 वर्ष में 1.5 गुनी हो गई। ये समय है और ये गुणा है, तो याद है समय का पहाड़ा गुणा की घात। तो कितने समय में ये 2 से 1/4 गुनी होगी। अब ध्यान से सुनना, इसको मैं बदलता हूं तो 2 और 1 3/2, इसको मैं बदलता हूं 4 दूनी 8 और 1 9/4। अब बताओ 9/4 आया आपका जो उत्तर वो 3/2 का स्क्वायर है या नहीं? स्क्वायर है ना। तो समय का पहाड़ा और गुणा की घात, तो यहाँ 1 घात थी, यहाँ 2 घात हो गई और 2 के सामने वर्ष आ गए 8। जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। तो समय का पहाड़ा चलाते हैं और गुणा की घात चलाते हैं, कौन से में? चक्रवर्ती ब्याज की कंडीशन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सुमित को 29,700 की एक धनराशि एक निश्चित ब्याज दर पर 3 वर्ष में साधारण ब्याज के रूप में 10,692 रुपए मिले। आपको पता है मैंने हमेशा बोला कुछ क्वेश्चन मिक्स भी आते हैं, जैसे मैंने एक 3 वाला क्वेश्चन जो कराया था जिसमें साधारण चक्रवर्ती था, एक और आ गया। देखो पहले साधारण दिया है, फिर उस राशि का उस समय के लिए ब्याज चक्रवर्ती भी पूछा है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, तो दर कैसे लाओगे? दर लानी पड़ेगी। दर आएगी आपको पता है ब्याज इंटू 100 बटे में मूलधन इंटू समय से आती है। ब्याज लिख दूं मैं 10,692 इंटू 100। कितने रुपए पर ये सुमित को मिला? 29,700 पर 3 सालों में 2 जीरो से 2 जीरो। 1 सेकेंड है। ओके चलिए 3 से भाग दे दीजिए। 3 तिया 9, 1 बचा 5 तिया 15, 1 6 तिया 18, 1 4। ये इसे कितनी बार कट सकता है? आई थिंक 7 17,7 3564 है ना। 3564 का भाग 297 से। कितनी बार? 12। अब ध्यान से सुनना, 12,500 की राशि समान दर पर किंतु 2 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज पर गणना करनी है। तो 12,500 इंटू 112/100 112/100। पहले तो बताओ ये 2 बार गुणा क्यों किया? अब मैं चक्रवर्ती ब्याज ला रहा हूं, लेकिन आपको पता है पहले यहां मिश्रधन आता है। 2 जीरो से 2 जीरो, 25 5 125, 25 चौक 100, 2 से 56, 2 से 2, 2 से फिर 56, 56 का स्क्वायर इंटू 5, 56 इंटू 56 इंटू 5, 15,680। अब ध्यान से सुनना, ये कभी ब्याज नहीं होता, ये मिश्रधन होता है। तो 15,680 में से 12,500 घटा लीजिए, 0,8, 6 में से 5, 3180, और 3180 आपके पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। तो ये 2 क्वेश्चन थे हमारे सामने। पहले वाले क्वेश्चन से हमने दर निकाली और वो दर जब मैंने दूसरे में रखी तो मुझे चक्रवर्ती ब्याज मिल गया। लेकिन जब तक मुझे दर ही नहीं पता होगी तो ये समान दर में रखूंगा कहां से? अब कोई कहे कि इसकी ट्रिक बता दो, तो भैया बिना दर के ट्रिक लगेगी कैसे? ओके, तो पहले दर तो लानी ही पड़ेगी। एक निश्चित राशि पर 9% की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 37, तो वो राशि बताओ। देखो चक्रवर्ती ब्याज कैसे लाते हैं, आज एक तरीका सीख लो। वैसे पहले साल 9%, दूसरे साल 9 का 9%, 0.81, तीसरे साल होता तो फिर ये 9.81 पर 9%, तो पहले और दूसरे का जोड़ो भी, ये फर्स्ट ईयर ये सेकेंड ईयर जोड़ा तो 18.81। मैं कह रहा हूं 18.81% है, क्वेश्चन कह रहा है 3762, 1% पड़ जाएगा 3762 बटा 18.81, पॉइंट हटाया 2 जीरो, इससे ये वैल्यू कट जाएगी 200 बार, और 1% 200 का है तो 100%, 200 इंटू 100 कर लेंगे 20,000। 20,000 आपके बी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। ये तरीका है, इसको फॉलो करना है हमेशा। यस और नो? अब ये ट्रिक्स फॉलो करनी चाहिए, जो ट्रिक मैंने आपको बताई है आपको समझ में आनी चाहिए ना, समझ रहे हो?
पहले साल 9%, 9 का 9% 0.81, जोड़ते रिजल्ट आ गया, देख लो बस एक लाइन में आंसर बन चुका है। 4% से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 1530 है, तो साधारण ब्याज। देखो मैं एक काम करता हूं, इधर मैं सीआई लिखता हूं यानी चक्रवृद्धि ब्याज, इधर मैं एसआई लिखता हूं सिंपल इंटरेस्ट। देखो सीआई का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, और एसआई का मतलब सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। पहले साल 4%, दूसरे साल 4, ये फर्स्ट ईयर है और ये सेकंड ईयर, और मैंने बोला था 4 का 4% 0.16, तो टोटल जोड़ोगे ना तो 8.16 हो जाएगा। इसको ऐसे लिख दो ना, बराबर 4.16, टोटल जोड़ा कुल मिलाकर 8.16, और साधारण पहले साल भी 4, दूसरे साल भी 4, टोटल 8%। ओके, हम कह रहे, वो कह रहे 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज 1530 है, मैं कह रहा हूं भैया 8.16% है, क्वेश्चन कह रहा 1530 है, तो 1% की वैल्यू में ले आऊं 1530 बटा 8.16, पॉइंट हटाया तो 0 आ गया। तो ये भाग जाता 187.5 बार, 1% 187.5 का पड़ा, तो 8%। आपको सर 8 ही क्यों लाई? अरे भी 2 साल का साधारण ही तो लाना हमें, 187.5 इंटू 8, तो 8 × 40, 4 56, 4 60, 6 64, 6 70, 7 8 7 1500 रुपए, और 1500 रुपए आपके बी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। तो स्टेप से चलोगे तो इससे आसान प्रश्न कुछ नहीं लगेंगे, अगर आपके बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो। एक एक नियम वाला बढ़िया है, हाँ, तो एक एक नियम अगर तरीका पता है तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 7 साल में 70% अधिक हो जाती है, ये हमने वैसे साधारण में भी पढ़ा था, तो कोई 7 साल में 70% ज्यादा हो गई तो 170 होगी ना, तो ब्याज 70 बना। 8000 की राशि पर 3 साल में उसी दर से, तो दर लाते हैं, दर बराबर होता है ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू 7 साल में, 7 से 70 हो गया 10%। अब वो कह रहा है 10% 3 साल का सीआई, अब 3 साल का सीआई तो स्टूडेंट याद भी रखने लग गया आजकल, आपको पता है पहले साल 10, दूसरे साल 10 का 10% 1 तो 11, तीसरे साल 12.1, टोटल होता 33.1% सीआई होता है। तो सीधा आप एक काम करो ना, 8000 का 33.1% होता है, पॉइंट हटाए तो 0, 3 0 से 3 0, तो 3 8 24 2 24 2 26, 2643, 8 एकम 8 सॉरी 2648, जो आपके सी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। ओके, यदि ब्याज में अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता 16% की दर से 5000 की राशि 5832 बनने में वर्ष बताओ। तो मैंने आपको हमेशा बोला ये प्रिंसिपल है 5000, अमाउंट है 5832 और दर है 16%, और ब्याज की गणना अर्धवार्षिक। अब मुझे आप एक चीज बताओ, अगर मैं समय कुछ भी बताऊंगा तो वो उस रेस्पेक्ट में आपको समझना पड़ेगा। कैसे? देखो, ब्याज अर्धवार्षिक में समय लाता हूं, 5832 बटा 5000, 4 से देखो, 4 एकम 4, 1 बचा, 2 बचे, 5 चौक 20, 4 से देखो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 550, 2 से देखो 729, 2 से देखो 625, 729 625, तो मैं कह सकता हूं ना 27 बटा 25 का वर्ग है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, वर्ग है, इसका मतलब अर्धवार्षिक दर से अगर वर्ग बन रहा है कि नहीं बन रहा, पहले ये कंफर्म कर लो। 1458 है ना, 2500, ठीक है, ध्यान से सुना, यहां वर्ग बन रहा है, और वर्ग अगर 2 जोड़े बन रहे हैं वो भी 6-6 महीनों के, तो आप बताओ समय 12 महीने होंगे। यहाँ 2 जोड़े बन रहे हैं 6-6 महीनों के, तो समय हो जाएगा 6 × 2 यानी
12 माह, और 12 माह का मतलब समय हो जाएगा 1 साल, और 1 साल आपके बी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। ध्यान रखना इस चीज का, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ऐसे नहीं कि 2 आते ही आंसर 2 बता दो, 2 मत बताना, क्योंकि ये 2 जोड़े बने हैं 6-6 महीनों के, अर्धवार्षिक है ना, और 6-6 महीनों के 2 जोड़े बनते हैं, इसका मतलब समय 1 साल रहा होगा, और 1 साल के ही तो 2 जोड़े बने हैं 6-6 के। एक निश्चित राशि 5% से 2 साल के साधारण और चक्रवृद्धि का अंतर ये है, तो राशि बताओ। तो बताया था अभी, अंतर बराबर मूलधन लाना है, दर बटा 100, दर बटा 100, 5 से 20, 5 से 20 गुणा कर लो, 152 इंटू 20 का वर्ग 400, 4 दूनी 8, 5 चौक 20, 2 4 2 60, 800, 60 800 पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। पांच 5,000 की राशि 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में साधारण चक्रवृद्धि का अंतर बताओ। तो 5,000 इंटू 8/100, 8/100, यही तो ट्रिक बताई थी अभी मैंने। 3 0 से 3 0, 5 से 10 2, 2 से ये 4, 8 चौक 32 रुपए, 32 आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। अब बताओ इससे सरल ट्रिक क्या होगी इतने शानदार क्वेश्चंस के लिए। अब जिस बच्चे को नहीं पता है ना, वो पहले साधारण ब्याज निकालेगा, फिर वो चक्रवृद्धि ब्याज से अमाउंट निकालेगा, फिर सीआई निकालेगा, और फिर उनके बीच का अंतर देखेगा। तो सोचिए आप उसको कितना जल्दी हल कर पा रहे हैं। 12,500 का 2 से 3/4 का 12% से चक्रवृद्धि जबकि वार्षिक है, तो वही बात है अभी, अमाउंट आएगा मिश्र दर 12,500 इंटू 2 साल दर पूरी, और 1 साल दर 3/4। तो आप बताओ 12 का 3/4 ला सकते हो ना, 9%, 9/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब ये हल करना है, 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 2 से देखो ये 56 बार, 2 से 2, फिर 2 से 56 बार, तो 5 इंटू 56 इंटू 56 इंटू 109/100 होगी। अब ये छोटी सी गणना हमें करनी पड़ेगी, 56 इंटू 56, तो ये बनेगा 17,091.2। और आप बताइए 12,500 से 17,091 है, तो मैं घटा दो उसको, तो 0.291, 10 में से 5 5, और 6 में से 2 4, 4591.2 लगभग ये आपका आंसर बन जाएगा। निकटतम बताना, निकटतम में यही उत्तर बनेगा। 5% से 3 साल का मिश्र दर 9,261 है, तो इसी धनराशि पर 3 से 3/4 वर्षों का इसी समान दर पर, तो पहले तो मुझे बताओ 5% से 9,261 है, तो मूलधन कैसे लाओगे? 9,261 इंटू 100/105, अभी सिखाया था थोड़ी देर पहले, मूलधन ऊपर रख दो, और जैसे इसको हल करोगे देखना 20 21 20 21 20 21, तो ये पूरा कैंसिल हो गया इससे, क्योंकि इसका क्यूब होता है, तो मूलधन आ गया 8,000। अब वो कह रहा है इसी का साधारण ब्याज लाओ, 8,000 रुपए का 3 सालों का, इसी दर से 3 से 3/4, तो 4 थे 12 और 3 15/4/100, 2 0 से 2 0, 5 से 20, तो 100 इंटू 15 कर लोगे 1,500 रुपए ब्याज हो, जो आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। ओके, इस तरीके से इसे आपको हल करना था। %12 से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 1,590 है, तो
दोगुने समय का आधी अवधि पर साधारण ब्याज लाते हैं भी। चलो पहले से देखो, CI 2 साल का 12%, पहले साल, दूसरे साल 12 का 12% हो गया ना 13.44। टोटल जोड़ लो, 25.44% ब्याज बढ़ा। जिनको समझ में नहीं आ रहा मैं एक बार वापस रिपीट करता हूं, ये कैसे आया। पहले साल 12%, दूसरे साल 12 तो लगेगा, 12 का 12% और लगेगा, और 12 का 12% 1.44 होता है। जब मैंने इसको जोड़ा तो 13.44, तो ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, जोड़ा तो 25.44। 25.44% किसके बराबर है बोलो? 1590। तो 1% किसके बराबर होगा? 1590 बटा 25.44। इसको भाग दे सकते हो आराम से। 1590, तो ये आ रहा 62.5। अब है काम की बात, तो अब सुनना देखो। अब वो कह रहा दुगुने समय के लिए, अब नई कंडीशन जो है वो सुनना ऐसा ही बढ़ी। समय दुगुना है तो समय 2 × 2 4 हो गया, और आधी ब्याज दर है। दर पहले कितनी थी? 12, और 12 की आधी होगी 6। तो बताओ ब्याज कितना बनेगा? ऐसा ही क्या बनेगा? 6 × 4 ब्याज बन जाएगा 24%। 1% इतने का है तो 24% के लिए 62.5 × 24 कर दीजिए, और 62.5 × 24 करते ही रिजल्ट आ जाएगा 1500 रुपए, और ये आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। बहुत अच्छा सवाल कह सकते हो इसे। आगे बढ़ते हैं। 15,612% से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज त्रैमासिक है। त्रैमासिक आती है आपको पता है, साल का चौथा हिस्सा, तो दर 3%, और समय 9 माह है, तो आपको पता है 3-3 महीनों के 3 जोड़े बनेंगे। 15,600 × 103 बटा 100, 103 बटा 100, 103 बटा 100। ये गणना तो अब हमें करनी पड़ेगी इतनी सी, तो ठीक है। ये आएगा 17,046.54। तो इसको घटा लो 15,600 में से, तो ब्याज आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 46.54, 10 में से 6 गए 4, 1446.54। 1446.54 आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। यही अपना कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये ट्री मेथड याद रखना, 3-3 के। 5 साल में दुगुनी तो धनराशि कितने साल में 4 गुनी हो जाएगी? 5 साल में दुगुनी कितने समय में 4 गुनी? 1 घात, 2 का स्क्वायर 4 घात, तो लगे ना 10 साल। याद है क्या बोला था? समय का पहाड़ा गुणा की घात लगानी है बस। तो 4 गुणा होने में सामने वर्ष कितने आ रहे हैं? 10 साल का समय लग जाएगा। 75,000 चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 2 वार्षिक किस्तों में चक्रवर्ती 2 वर्षों में चक्रवर्ती ब्याज 61.20 है। ब्याज त्रैमासिक होता तो 1 लाख रुपए की राशि पर उसी ब्याज दर पर 1 वर्ष के लिए, ये बताना। चलो तो बताओ 75,000 की राशि पर 6120 ब्याज जुड़ा, 81,120 हो गया। तो दर तो हमें लानी पड़ेगी ना। दर कैसे लाओगे? तो पहले मिश्र धन बटा मूल धन, 81,120 बटा 75,000, 4 से देखो, 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8, 3, 8 चौक 32, यही होगा। 3 बचे, 4 से 4 एकम 4, 4 एकम 4, 3 8 चौक 32, 3 7 चौक 28,
2008। चलो 3 से देखो, 6 18, 2 7 21, 676 बटा 625, ये आएगा 676 बटा 625। अब तो 676 26 का और 25 इसका वर्ग होता है, और वर्ग होता है तो 2 साल पर, समय तो 2 साल दिया है। अब मैं आपको दर पता करना सिखा रहा, आप खुद बताना। कोई राशि 25 से 26 हुई है, एक का ब्याज 25 पर गुणा 100, तो माय डियर स्टूडेंट दर हो जाएगी 4%। पहले बताओ इसमें कोई तकलीफ है क्या? यदि ब्याज त्रैमासिक आधार पर हो, ध्यान रखना अब कंडीशन, तो 1 लाख रुपए पर उसी ब्याज दर से 1 साल का। तो अब ध्यान देना, दर जो होगी ना अपने क्या काम आएगी, त्रैमासिक होते ही 4/4 यानी 1%, और 1 साल है तो 1 साल में आपको पता है त्रैमासिक के 3 6 9 12 4 जोड़े बनेंगे। तो वो चीज अब हमें यहाँ करनी पड़ेगी कैलकुलेशन। तो देखिए क्या करेंगे, 1 लाख है इंटू दर, अब 1% और समय के 4 जोड़े, 101/100, 101/100, 101/100, 101/100। तो देखो 5 जीरो से तो 5 जीरो कैंसिल, और इसको जब हल करेंगे 1406060.40 उत्तर बनेगा, जो आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। ठीक है, पर ये देखो वापस सुनना, पहले मैंने दर पता की 25 से 26 हो रही है, एक का ब्याज 25 पर गुणा 100, तो दर आई 4। अब कहोगे सर ये कैसे सोल्व किया? ब्याज की दर हमें बोल दिया त्रैमासिक आधार पर है, और त्रैमासिक में क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, 4/4 दर 1% हो जाएगी, और 1 साल में 3 महीनों के 4 जोड़े बनते हैं, तो मैंने 4 बार गुणा कर लिया। ओके, थोड़ा तगड़ा क्वेश्चन। 5% से 2 साल के साधन और चक्रवृद्धि का अंतर 25 है, तो राशि बताओ। अंतर बराबर मूलधन इंटू दर बटा 100, दर बटा 100, यही होता है। 5 से 20, 5 से 20, 400 इंटू 25 करो, 25 चौक 100, 2 जीरो 10,000, ये आपका राइट आंसर बन जाएगा। बस जो फॉर्मूला आपने सीखा है ना, उसमें वैल्यू पुट करना था और कुछ भी नहीं। अब कहोगे सर ये मूलधन हमें पता नहीं, इसलिए मूलधन लिख दीजिए इसको, 25 बराबर मूलधन। ओके, एक ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाना, यदि ब्याज की दर 10% है, जिसकी गणना वार्षिक चक्रवृद्धि कर दे, प्रत्येक किस्त 3872 की है, तो ऋण की राशि देखो। थोड़ी देर पहले मैंने किस्त वाले में क्या बोला था, ऋण दिया हुआ था तो मैं किस्त की राशि बता दी, आज किस्त दी हुई है तो मैं ऋण बता देंगे। तरीका वही देखो, किस्त बटा 100 प्लस R बटा 100 1 साल के लिए, किस्त बटा 100 प्लस R बटा 100 2 साल के लिए, बराबर में जो रुपए चुकाने हैं। 3872 बटा 110 बटा 100, 3872 बटा 110 बटा 100 का स्क्वायर, बराबर में रुपए बताने हैं हमें। चलो देखिए, 0 से 0, 0 से 0, 3872 बटा इंटू 10 बटा 11 कर दूं, प्लस 3872, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 ऊपर चला गया बटे में 11 का स्क्वायर 121। चलिए अब भाग देते हैं, 11 तिया 33, 5 बचे 11 5 55, तो 352 3520 प्लस 121 है 121, 12 दूना 24, 12 तिया 36, फिर वापस 36 से 363 घटा दोगे 4, फिर 121 से ये एक, पहले ये 3 बार कटा, फिर ये 2 बार, 3200 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 6720 रुपए, और 676720 आपके ए ऑप्शन में ही मौजूद है। किस्त वाले के लिए रोहित आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, समझने के लिए ये तरीका है बस। 1 साल के लिए 1 साल की दर, 2 साल के लिए 2 साल, 3 साल, 4 साल। किस्त में ये 2 ही सवाल पूछे जाते हैं आपसे,
किस्त की राशि दी होगी तो मूलधन को जो उधार ली राशि पूछी जाएगी, और ये दिया होगा तो आपसे के का मान पूछा जाएगा। के फॉर यहां किस्त याद रखना, ठीक है। इनको याद कर लो, कभी गलत नहीं होगा आपका प्रश्न। टी मूलधन को निरूपित करता है, मूलधन टी है, ध्यान रखना। एम वर्षों की संख्या को निरूपित करता है, समय एम है। पी ब्याज है, ब्याज को निरूपित करता है। तो ब्याज वार्षिक आधार चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, पी ब्याज की दर है, सॉरी ये दर है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, मूलधन इंटू 1 प्लस दर, दर को मैं पी लिख दूं बटा 100। ये आपके क्या आता बोलो, मिश्रधन, इसमें से वापस मूलधन घटा लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये आपके फॉर्मूला बनेगा, और ऊपर पावर समय, समय एम लगा देना, भूलना मत, ठीक है। तो 1 प्लस दर बटा 100 की घात एम माइनस टी, ये उत्तर आपका राइट आंसर बन जाएगा। पर टी आगे रखना, टी टाइम नहीं है, टी या मूलधन है, ध्यान रखना। इसलिए बताओ समझ में आया, वापस देखो, टी मूलधन को निरूपित करता है, चलो ठीक है। एम वर्षों की संख्या को, ठीक है। पी ब्याज की दर को, अब बताओ चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 की घात समय, तो मूलधन टी, दर पी, समय एम, और जैसे इसमें से वापस मैं मूलधन हटा लूंगा तो मुझे क्या मिल जाता है, ब्याज मिल जाता है। 13,540 को कमल और सुनीता के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया, 8% की दर से 5 वर्ष के बाद कमल के हिस्से का मिश्रधन समान दर से 7 वर्ष के बाद सुनीता के हिस्से के मिश्रधन बराबर हो, जबकि ब्याज की गणना चक्रवृद्धि करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आज के सेशन का। मुझे बताओ कुल राशि कितनी है, आप कहोगे 13,540। पहला कमल है, तो कमल को कैसे लिख दो, 8% की दर 108 बटा 100, इसका मिश्रधन 5 साल के लिए मैं 5 घात लगा दूं, बराबर में सुनीता का मिश्रधन इसी दर से 108 बटा 100, 7 साल के लिए दोनों को मैंने रख दिया बराबर। पहले बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताओ, ये 100 पर 8 की दर ऊपर मिश्रधन नहीं होता है, 5 साल और 7 साल दोनों को हमने बराबर रख दिया। अब क्या होगा देखो, यहां से इसको कट करेंगे, 5 घात तो कट गई, 2 बची, तो क्या बचा, करण बटा सुनीता, यहां लिख दीजिए बराबर में 108 बटा 100 का स्क्वायर बच गया बस। ये 27 से कटता है और ये 25 से, तो 27 का स्क्वायर 729 और 25 का स्क्वायर बोलो 625। अब जो बंटवारा होगा वो इसी अनुपात में होगा, ठीक है। इनका अनुपात क्या बन गया, करण और सुनीता का 729 अनुपात 625। जब मैंने इनको जोड़ा कुल, तो यहां से ध्यान दीजिएगा, 9 और 5 14, हासिल 1, 4 1 5, 1354 अनुपात 13,540 का है, तो अपना 1 अनुपात 10 का पड़ा। और किसका पूछा बोलो, कमल का हिस्सा, कमल के लिए मैं 729 से गुणा करूं, 729 इंटू 10, 7,290, और 7,290 आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। ओके, आसानी से आप इसको कर सकते हैं। दस % से 2 सालों के निवेश की गई किसी धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज 5,000 से 10% से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है। तो पहले तो मुझे बताओ 5,000 का 10% से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो, मैं सीआई लिख दूं इसको, पहले साल 10, दूसरे साल 11, तो 21% होता है, तो 5,000 का 21% होता है। ये 2 सालों का चक्रवृद्धि पता कर रहा हूं मैं, 1,050। अब वो कह रहा है तो साधारण ब्याज पर राशि मूलधन लाना है, मूलधन बराबर ब्याज इंटू 100 बटा दर इंटू समय। अब ये जो ब्याज है ना, इसका आधा है, इसका आधा 525 लिख दूं मैं,
इंटू 100, दर बोलो 10% और समय 2 साल, 0 से 0, 2 से बोलो 5, 5 25, 2 10 2 12, 25 1 26, 2625 रुपया आपका आंसर बन जाएगा। बात समझ में आई? पर जब तक ये पता नहीं करोगे तो इसको आधा नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो? ब्याज इंटू 100 बटा दर इंटू समय, 0 से 0, 2 से 5, 25 2 10 2 12, 1 25 और 1 2625। 7,000 का अर्धवार्षिक रूप से 20% की दर से 1.5 साल का अर्धवार्षिक आ गया तो आपको पता है 1.5 साल में 6 महीने 6 महीने 6 महीने 3 जोड़े, और जो दर होगी 20 का आधा 10 हो जाएगी। और आपको पता है 10 के 3 जोड़े बनते ही ब्याज कैसे बनता, 10% आते ही 10 11 12.1, टोटल ब्याज 33.1 बनता है। ये सबसे ज्यादा काम आती है दर, अगर आपको पता हो तो आप बताओ 7,000 इंटू 33.1 कर दो सीधा, परसेंट है तो बेटा। तो देखिए 3 जीरो से 3 जीरो, 7 एकम 7, 7 21, तो 2317, और 2317 आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। ओके, अब 2-3 टॉपिक आपके बचे हैं जिनके प्रीवियस ईयर अभी आने हैं, वो है आपका समय काम के, समय दूरी के, और प्रॉफिट एंड लॉस के। ठीक है, 8,000 है, और बाकी जो कुछ टॉपिक्स है जिनके और क्वेश्चंस आएंगे वो अपलोड होते रहेंगे, चिंता मत करना। मैं तो उनकी बात करूं जिनके अभी एक भी क्वेश्चन आया नहीं, वो है समय काम, अब इसके बाद उसकी बारी होगी, फिर समय दूरी, और फिर आपके प्रॉफिट एंड लॉस। 8,100 की राशि 6 महीने में 22% की दर से त्रैमासिक, तो समय 6 महीने है ना, त्रैमासिक में 2 जोड़े बने, और दर में त्रैमासिक साल का चौथा हिस्सा, तो दर 5%। तो ऐसे लिया है हम सीआई, पहले साल 5%, दूसरे साल 5 का 5%, 5.25, टोटल ब्याज बन रहा है 10.25। तो सीधा ही पता करो ना, 8,100 इंटू 10.25 बटा 100, पॉइंट हटाया तो 2 जीरो, तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 25 चौक 100, 25 एकम 25, 25 से बोलो 4, 81 इंटू 41 बटा 4, 81 41 का गुणा क्या बनता है, 1 12 33 21, 33 21 बटा 4, तो 8 चौक 32, 1 बचा, 4 तिया 12, 0, 4 दूनी 8, ये बनेगा 4 तिया 12, 830.25 बनेगा, जो आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। ओके, दस 10,000 की राशि 10% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी, जबकि ब्याज की गणना चक्रवृद्धि आधार पर सी ने 11% की साधारण ब्याज की दर पर समान अवधि के लिए डी को उधार दी, उतनी ही राशि, तो 3 वर्षों की समाप्ति पर किससे और कितना लाभ होने वाला। ए ने बी को कितने दिए बोलो, तो उसको ऐसा ही कितना मिलेगा पहले वो देखते हैं। 10,000 रुपयों पर 10% से, अच्छा चक्रवृद्धि पर उधार दी, पहले चक्रवृद्धि लाते हैं। आपको पता है 10 11 12.1, 3 सालों का चक्रवृद्धि 33.1, 10,000 इंटू 33.1 बटा 100, 3 जीरो से 3 जीरो, 3310 उसका चक्रवृद्धि ब्याज बना। फिर सी ने उतनी ही राशि साधारण ब्याज पर उधार दी, 10,000 रुपए, 11% पर समान अवधि 3 साल के लिए, तो 11,3300 रुपए। अब मुझे आप बताओ, ए ने जब बी को उधार दिया तो 3310 मिले, और सी ने डी को, यहां देखो ये है ए से बी और यहां है सी से डी, तो बताओ ए को फायदा हुआ या सी को? ए को ही फायदा हो रहा है अभी 10 रुपए का, ए को 10 रुपए अधिक मिले, किसको? ए को, जो आपके पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। ओके,
10% से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 651। माय डियर स्टूडेंट, पहले साल 10, दूसरे साल 11, 2 साल का चक्रवृद्धि तो 21 होता है। 21% अगर 651 है, 1% किस्त या 63 31 का 651 31 का। तो समान राशि पर पूर्व से आधी दर पर पूर्व से दुगनी अवधि के लिए साधारण ब्याज। अब ध्यान सुनना, इसी राशि पर पूर्व से आधी ब्याज दर अब जो है ना, मैं 10 नहीं, दर अब बताइए, दर हो जाएगी 5। ठीक है, पूर्व से दुगुनी अवधि, समय 2 का दुगुना 4 कर दो, तो ब्याज कितना बढ़ जाएगा बताओ? 5 इंटू 4 20%। देखो ब्याज कितना बन जाएगा यहां से, 5 इंटू 4 20%। ध्यान देना, 1% 31 का है तो 20%, 31 इंटू 20 620, जो आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। बहुत अच्छा सवाल है भी, इसको इंपॉर्टेंट लगाना इस बार के लिए। पर जब तक आपको पुरानी दर, देखो दर पता होगी, समय पता, तो आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। साधारण ब्याज तो सीधा सिंपल चलता है। दो वर्षों के लिए साधारण ब्याज 80, उसी अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 85, तो दर बताओ। तो ये साधारण ब्याज 2 सालों का 80 है ना। तो देखो ध्यान से सुनना, एक बात लिखूंगा कि आपको समझ में आई क्या। 2 सालों का ब्याज अगर 80 है तो मैं ये सीधा सरल बोल दूंगा ना, 1 साल का 40, अगले साल भी 40। यस और नो। लेकिन चक्रवृद्धि में पहले साल तो 40 बोल सकता हूं, लेकिन मुझे जब टोटल 85 मिला तो मुझे दूसरे साल 45। अब कहोगे सर पहले साल 40 कैसे बोल दिया? पहले साल साधारण और चक्रवृद्धि में कोई अंतर नहीं होता। कॉपी में लिख देना, प्रथम वर्ष साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कोई अंतर नहीं होता। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहता है? ब्याज पर ब्याज। तो जब तक ब्याज बढ़ेगा ही नहीं तो उस पर ब्याज लगेगा कैसे? इसलिए अब बताओ, 40 से कोई राशि 45 हो रही है तो दर लाओगे, 5 का ब्याज 40 पर गुणा 100, यही तो एक्स्ट्रा दिया आपने। 2 से बोलो 5 बार, 2 से बोलो 2, 25/2, और 25/2 होता 12.5%, और 12.5 आपके पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। पर ये जो बात लिखी है ना, जिसको साधारण ब्याज समझ में आ गया वो चक्रवृद्धि ब्याज का पहला साल आराम से लिख देगा। ये कहोगे सर फिर 45 कैसे लाए? अगर 85 में से पहला साल घटा लोगे तो दूसरा साल ऑटोमेटिक आ जाएगा। 3 साल में कोई राशि 7 गुनी तो कितने समय में? ये समय है और ये गुणा है। कोई धनराशि 3 वर्ष में 7 गुनी, 3 वर्ष में 7 गुनी है। तो आपको पता पहाड़ा चल रहा है, 7 यहाँ पहाड़ा, 3 6 9 12 15 18 ऐसे, और 7 की पावर 1, 7 का स्क्वायर बोलो गुण 50, 7 का क्यूब बोलो 343, 7 की पावर 4 बोलो, 7 या 21, 2 28 2 30, 3 21 और 3 2401। अब मुझे बताओ 2401 के सामने वर्ष कितने आ रहे हैं? 12 वर्ष। 12 वर्ष आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। याद क्या रखना माय डियर स्टूडेंट्स, समय का पहाड़ा चलाना है, गुणा की घात लगानी, 1 घात 2 घात 3 घात 4 घात, 7 की घात 4 होता 2401, तो 4 सामने पहाड़ा आ रहा, 3 का पहाड़ा 4 बार 12 वर्ष। ₹50,000 2% चक्रवृद्धि ब्याज वर्ष के लिए 2 साल के लिए उधार दिए। पहले वर्ष के अंत और दूसरे वर्ष के अंत प्राप्त मिश्र धनों में अंतर। तो मैंने आपको बता रखा ना कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे चलता है। पहले साल 2%, दूसरे साल 2 और 2 का 2%, 0.04%। इनके बीच तो अंतर यही रहेगा ना। तो आप एक काम कर लो, 50,000 का 0.04% है तो बटा 100, पॉइंट हटाया तो 2 जीरो और आ गए, 4 जीरो से 4 जीरो, 5 चौक 20 रुपए का अंतर, और ये आपके सी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। ओके,
और नहीं तो फिर ऐसे भी कर सकते हो, 50,000 इंटू 102/100, 2 जीरो कैंसिल हो गए, 5 दूनी 10, 5 51,000 हुआ, 51,000 इंटू 102/100, 0, 102 इंटू 510, ये हो जाएगा 52,020, ऐसा कुछ होगा। इनके बीच का अंतर देखना पड़ेगा। बावन 020, 1020 है ना। इनके बीच का अंतर फिर 20 का ही पड़ेगा। तो इसमें से ये घटाकर देख लोगे ना, 1020 है ना, तो मेन अंतर 1020 का ही पड़ेगा, 20 रुपीज। ये डायरेक्ट तरीका फॉलो करना, बहुत सारी कैलकुलेशंस डिफरेंस होगा, ठीक है। 2 साल के लिए फिर यहाँ 2 बार गुणा कर देना, जो कंडीशन मैंने बताई है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने 2 साल के लिए किया ना, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फिर डिफरेंस देखा। तो पहले वर्ष के अंत में और दूसरे वर्ष के अंत में प्राप्त मिश्र दोनों में अंतर होता है। 72,810% से 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज वार्षिक है। तो ये तो कर ही सकते हो। तो 10% से है ना, पहले साल 10, दूसरे साल 11, तीसरे साल 12.1, टोटल ब्याज 33.1 बना ना। तो 72,800 इंटू 33.1% है तो बटा 100, पॉइंट हटाया तो 0, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। इनका एक गुणा करना है भी, और इनका गुणा कितना बन जाएगा, 728 इंटू, तो ये बन जाएगा 24,096.80। ये आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। 40,000 का 2 वर्षों का अंतर 324 है, तो दर बताओ। तो अंतर बराबर मूलधन इंटू दर बटा 100, दर बटा 100, यही तो फॉर्मूला बताया था। 4 जीरो से 4 जीरो, 4 का भाग 8 चौक 32, 4 एकम 4। आर स्क्वायर अगर 81 है तो आर का मान बोलो, तो स्क्वायर हटा तो रूट लगा, आर का मान 9%, जो आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। एक व्यक्ति ने सावधि जमा में 1.5 साल के लिए 8,000 जमा किए, जिस पर 10% की दर से अर्धवार्षिक ब्याज मिलता है। अर्धवार्षिक आती दर आधी हो जाएगी। 1.5 वर्ष है तो आपको पता है 1.5 साल मतलब 18 माह, तो 6 महीनों के 3 जोड़े बनेंगे। तो 8,000 इंटू 21/20, 21/20, 21/20। पहले तो मैं ये बता देता हूं 21/20 कैसा है। दर 5 है ना, 105/100, 105/100 करते हो तो वो कटकर 21/20 ही आता है। तो 8,000 से 8,000 कैंसिल, 9,261 हो जाएगा। तो आप बताओ सीआई कितना बन जाएगा, 1261 हो जाएगा। इनका अंतर हो जाएगा, जो आपके पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। 8,000 का 10% से निवेश करने पर 9,261 हो जाती है अर्धवार्षिक। तो 9,261 बटा 8,000, इनको हल करते हैं हमेशा सबसे पहले। अभी बोला था ये 21 का और ये 20 का क्यूब होता है। और आप बताओ क्यूब बना है तो 6 महीने के अगर 3 जोड़े बने हैं तो 18 माह, और 18 माह का मतलब समय 1.5 साल का। 3 मत कर देना, बहुत सारे महानुभाव इसमें 3 करने वाले, बहुत सारे महानुभाव करते हैं इसमें 3। देखो वो अगर ये अर्धवार्षिक वर्ड नहीं ऐड होता ना तो फिर उत्तर 3 ही होता, लेकिन अर्धवार्षिक है तो ये 3 क्या है, 3 6 महीनों के जोड़े हैं, और 3 जब 6 महीनों के जोड़े तो साल में 1.5 साल बनता है टोटल। और 1.5 को आपको ही पता, 6 महीने के जोड़े करके देखोगे तो 3 ही बनेगा।
8,000 अर्धवार्षिक 10% से 1.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। तो आप खुद बताइएगा, 10% की दर जो है वो हो जाएगी 5, और जो समय है 1.5 साल 18 माह, तो आपको पता है 3 जोड़े बन जाएंगे। और अभी सॉल्व किया था हमने, 8,000 इंटू 21/20, 21/20, 21/20, ये कैंसिल हो गया। 20 का क्यूब होता है 8,000 और 21 का क्यूब 9,261, तो सीए कितना बना 1261, जो पहले ही ऑप्शन में है। धीरे धीरे तो इतने रिपीटिव क्वेश्चंस आते हैं, ये 1261, 9,261 वाले, बहुत सारे क्वेश्चंस में आपके आंसर डायरेक्ट भी आएंगे, ध्यान रखना। 10% से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, अभी मैंने बोला था 3 साल का चक्रवृद्धि 10% से लाना हो, 10 का 10%, एक तो 11, 11 का 10% जोड़ते हैं 12, टोटल होता है 33.1%। तो 33.1% 1324 के बराबर, तो 1% 1324/33.1, पॉइंट हटाए तो 0 आ गया। 33 ये 4 बार 1% पड़ गया 40 का। चलिए, और 1% 40 का, तो समान राशि पर समान दर से समान समय का। तो अब देखिए, समान समय का चक्रवृद्धि साधारण ब्याज क्या बन जाएगा भाई, 10% से 3 साल का साधारण ब्याज 30% होता है। 30%, 30 इंटू 40 कर लीजिए, 1,200 रुपए बन जाएगा, जो आपके पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। बताइए, बात क्लियर हो जाएगी? एक सेकेंड रुकिएगा ना। हेलो, चलिए, क्लियर हो चुका है। ये तो इजी था। ये 30 कैसा है वापस देख लो। हमें बोला ना समान दर से समान समय, 10% से 3 साल का साधारण ब्याज तो सीधा 30% होता है, 1% 40 का है तो 30% 1,200 के। अब देखिए, एक ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज किया जाए, निश्चित मूलधन 4 वर्षों में 10% से इतना मिश्रधन हो जाता है, तो समान मूलधन, तो पहले मूलधन लाना पड़ेगा। 14,641 इंटू 10/11, 10/11, 10/11, 10/11, वैसे 10/110 था, लेकिन मैंने 0 पहले ही कट कर दिया। 11 का भाग दे दो, 11 एकम 11, 3 बचे 11 33, फिर 3 बचे 11 33, फिर और ये 1331 से 1331 कट जाएगा, कितने बच गए 1 2 3 4, 10,000, 10,000 का। अब वो कह रहा समान मूलधन पर 3.5 वर्षों में समान ब्याज दर, दर कितनी 10%, 7/2 वर्षों बटा साधारण ब्याज 100, 0 से 0, 2 से 5, 35 इंटू 100, 3500 रुपए बनेगा। ये आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। ओके, अब मुझे बताओ, ऊपर मैंने 100 और बटे में 110 क्यों रखा? ये 0 हटाया ना, तब ये 10/11 बना, क्योंकि मिश्रधन दिया हुआ है, मूलधन हम ला रहे हैं। 15% से 2 साल किसी निश्चित राशि का साधारण ब्याज, 10% से 2 वर्षों के 5,000 के चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है। तो पहले मैं चक्रवृद्धि ब्याज लाऊंगा। तो पहले बताओ, 10% से 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज 21% होता है ना, तो 5,000 इंटू 21/100, 1,050। अब मैं साधारण ब्याज की बात करूंगा। अब वो साधारण ब्याज इसका क्या है भाई, आधा है, 1,050/2, 525 है। तो मूलधन बराबर ब्याज इंटू 100 बटा 15% की दर से 2 सालों का, 2 सालों का, 2 से देखो 50 बार, 15 से 15 3 45, 7 15 5
0 पाँचम 25, तो 15 तो 1750 हुए। 1750 आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। प्रिंसिपल हमें पता होना चाहिए, मूलधन पता होना चाहिए। 8% से 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज 416 है, तो समान दर से साधारण ब्याज। इधर मैं सीआई लिख दूं, इधर अपने ऐसा ही आ जाएगा। पहले साल 8%, तो दूसरे साल 8 का 8%, 8 का 8% 0.64, टोटल हो गया 16.64। मैं कह रहा हूं 16.64% है और क्वेश्चन कह रहा है 416, तो 1% 416 बटा 16.64, पॉइंट हटाया तो 2 जीरो आ गए। ये इसे कितनी बार करता है? 4, और 1% पड़ गया 25 का। फिर बोला समान दर से समान समय का, तो देखो 8% से 2 सालों का साधारण ब्याज, तो डायरेक्ट 16 बन गया, तो 16%, 25 इंटू 16, 5 8 32 8 40, 400 रुपए। ये आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। यस और नो? पर देखो पहले चक्रवृद्धि ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज के सामने रखा तो 1% मिला, और 1% 25 का है, तो 16 कितने के हो जाएंगे? 400। 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं बस इस टॉपिक के। 20,000 रुपए की राशि 4.5% की दर से 3 वर्षों के लिए निवेश की। 16,000 की राशि 5% से चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 सालों की निवेश की। दोनों के बीच अंतर बताओ। तो ये ऐसा ही है, 20,000 इंटू 4.5 इंटू 3 बटा 100 कर दूं मैं, पॉइंट हटाया तो 0, 3 जीरो से 3 जीरो, 2700 रुपए ब्याज बढ़ा। अब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट लाता हूं 2 सालों का। पहले साल 5, दूसरे साल 5 का 5%, 0.25, तो टोटल ब्याज बढ़ा 10.25%। तो सीधा 16,000 इंटू 10.25%, तो बटा 100, पॉइंट हटाए तो 2 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो, 2 से 8 बार, 2 से 5 बार, 5 से 5 दूनी 10, 0 5, तो 8 पंच 40, 8 दूनी 1640। अब बताओ ये 2700, ये 1640, अंतर कितने का पड़ा? इधर लिख दो 1640, 2700 माइनस 1640, 10 में से 4 गए 6, 0, 1060 का अंतर हो। 1060 आपके पहले ही ऑप्शन में है। अगर सेम मूलधन होता, सेम दर होती और 2 साल का समय होता, तो अंतर का फॉर्मूला काम आता, मूलधन इंटू दर बटा 100, दर बटा 100 वाला। लेकिन ऐसा यहां है नहीं। 10% से 2 साल के साधारण और चक्रवृद्धि का अंतर 1200 है, तो मूलधन बताओ। तो अंतर बराबर मूलधन इंटू दर बटा 100, दर बटा 100। यही तो सिखाया मैंने। 2 जीरो से 2 जीरो, ये उधर गुणा हो जाएगा, तो मूलधन बराबर 1200 और 2 जीरो, 1,20,000। ये आपके बी ऑप्शन में मौजूद। ये तो फेवरेट होना चाहिए आपका, है ना, अंतर वाला सवाल। अब बच्चा हमारे आज के सेशन का और इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है ना। कल हम लोग नए चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, और अपने हो सकता है मैं आज एक और सेशन ले आपके, तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा आप सभी बच्चों को, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि एक बार हम लोग कंटेंट जल्दी से, आपको मैसेज मिल जाता है वैसे नोटिफिकेशन, क्लास जैसे लाइव होती है, तब आप ध्यान रखा कीजिए। अगले 2-3 दिन आपको, मेरा टारगेट ये है कि हम लोग 26 तारीख तक हमारे सारा जो कोर्स है उसको कंप्लीट, प्रीवियस ईयर जो है उसको पूरा कंप्लीट करते हैं। ओके, 26 तारीख तक मैंने ये, क्योंकि 3 ही टॉपिक बचे, रोज का एक टॉपिक भी करेंगे तो हो जाएंगे, और जो एडिशनल टॉपिक बचे उनको मैं अलग से करता रहूंगा आप लोग। हाँ, कल वाली वीडियो रोहित ऐड हो चुकी है ना, आज मैंने सेशन शुरू करने से पहले ऐड कर दी, एक बार चेक कीजिएगा। एक निश्चित, क्योंकि क्या होता है क्लास एंड होने के बाद थोड़ा सा टाइम लग जाता है अपडेट होने में, फिर थोड़ा इस वजह से अभी आज आपके अपडेट हो जाएगी तुरंत। 10,000 की राशि 2 वर्षों में 13,225 हो जाती है, और अगर आपको ऐसे अपडेट नहीं होती तो आप लाइव क्लास पे क्लिक करोगे ना, तो वो आपको क्लास दिख जाएगी, है ना। अपडेट हम नहीं कर पाते, आप खुद भी देख सकते हो। 10,000 की राशि 2 वर्षों में 13,225 हो जाती है, जबकि ब्याज की गणना चक्रवृद्धि पर की जाती है। यदि ब्याज की गणना 8 मासिक आधार पर करें, समान राशि पर समान दर से प्राप्त ब्याज होता है। तो पहले तो मुझे दर लानी पड़ेगी।
मिश्रधन बटा मूलधन से। कैसे लाएंगे माय डियर स्टूडेंट? 13,225 बटा 10,000। 5 का भाग दो, 5 दूनी 10, 6 पंच 30, 5 24, 5 25, 5 से 2,000। फिर 5 से 5 25, 1 529, 5 से 400। तो ये हो गया ना 23 बटा 20 का वर्ग हो गया, यस और नो? और वर्ग हो गया तो समय कितना? 2 साल हो गया। वापस देख लो, 5 दूनी 10, 5 24, 5 25 और 2। ठीक है, अब दर कैसे लाते हैं आपको पता है ना कि 20 से अगर कोई यूनिट 23 हो रही है, 20 से 23 हो रहा है ना, तो 20 से 23 पर जा रहे हैं। दर लाने का तरीका बता रखा आपको, 3 का ब्याज 20 पर गुणा 100, 5 बार 15%। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब वो कह रहा है उसी राशि पर इसको मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं ताकि अपना जगह हो जाए। 529 बटा 400, 23 बटा 20 का वर्ग हो गया। 20 से 23 राशि हुई है। अब ध्यान देना, 8 मासिक आधार पर गणना की जाती है। समान राशि पर, तो आप बताओ प्रिंसिपल 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट आई तो 15 है, लेकिन 8 महीने है तो 8 महीने साल का 2/3 हिस्सा होता है। 8 बटा 12 करोगे ना, 2 बटा 3, तो 3 से 5, तो दर आ गई 10%। और समय तो माय डियर स्टूडेंट 2 साल है ना, 2 साल में 24 माह, तो 8 के 3 जोड़े बने, 24 माह हुए कि नहीं हुए 2 साल में, तो ये 10 3 बार काम आएगा, तो 10,000। और आपको बताया 10 का 3% से चक्रवर्ती, 10,000 इंटू 110 बटा 100, 110 बटा 100, नहीं तो डायरेक्ट करो ना, अभी जो मैंने आपको सिखा रखा। इधर ध्यान देना, यहाँ दर आ गई 15%। सीआई क्या बनेगा 10% से, बोलो? 10 प्लस 11 प्लस 12.1, तो 33.1, तो 10,000 इंटू 33.1% है, तो बटा 100, 3 जीरो से 3 जीरो, तो 3310 रुपए, तो 3310 आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। ओके, वापस ध्यान देना, ये 23 और 20 के वर्ग हुए, तो 20 से 23 में 3 का ब्याज 20 पर गुणा 100, तो दर आ गई 15। अब वो कह रहा 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर गणना करें, तो 8 महीने 8 बटा 12 करोगे ना, साल का 2/3 हिस्सा होता, तो दर भी 2/3 लगेगी। 15 का 2/3, दर आ गई 10%। और दो उसी समय के लिए, तो समय 2 साल है ना, 2 साल में टोटल 24 महीने होते हैं, तो देखिए 8 8 8 हो गए। तो देखिए समय 3 क्यों, ये 10 11 12.1 कहां से आया? ये पहले साल का ब्याज है, दूसरे साल का, और ये तीसरे साल का 12.1%, टोटल हो गया ना 33.1%। तो मूल दर 10,000 का, इस दर से 3 साल का ब्याज ये बना, तो अपने डायरेक्ट चक्रवर्ती ब्याज आ गया 3310। ओके, तो ये था अपना चैप्टर। उम्मीद करता हूं सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। सबसे ज्यादा रिपीट क्या हुआ मैं ये बता देता हूं, अंतर वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मिक्स वाले क्वेश्चन, चक्रवर्ती देकर साधारण पूछना, साधारण देकर चक्रवर्ती पूछना, या फिर आपके 6 माही 3 या जो 8 मासिक वाले क्वेश्चन है वैसा भी बना। अगर अच्छे से पढ़ के जा रहे हो तो मेरे हिसाब से आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी इस चैप्टर में। थैंक यू, जय हिंद।